हम दोनों का बढ़िया चल रहा था, फिर भगवान ने ऊपर से देखा, बोले कि अच्छा मजा आ रहा है, रुक, ये ले सेक्शन अलग अलग कर दिए। मैं 9th A में, वो 9th B में। पर भगवान भी क्या करिश्मा बढ़िया करता है कि मैं 9th A, हमारे क्लासेस ऐसे पैरेलल थे कि मैं इस साइड वो उस साइड, तो वो जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं हम दोनों खिड़की से एक दूसरे को देख रहे हैं। तो मैं जब उसको देखता था तो मैं उससे कहता था कि आसमान खुद आज चलकर घर तेरे आया है, वो चांद देखते सब है, नसीब में मेरे आया है। लोग कहते हैं छूना बड़ा कमाल है उसका, उसके हाथों में किस्मत है, उसके होठों पे कुदरत है। महबूब मेरा मोहब्बत झोली भर कर आया है, करामात देखो कि खुदा खुद आज डोली बन कर आया है। उसने 7 जन्म लिखे हैं तेरे और मेरे साथ में, पर यार देखना ये लम्हा भी तो 7 जन्मों से लड़ कर आया है। इंदौर यार आपकी तालियां कम पड़ रही है यार। देखो दोस्तों, एक कलाकार को आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस ये जो आपकी तालियां है ना, कि मेरी रूह पसीने को रक्त बताती है, कमजोर से कमजोर आदमी को मेहनत सख्त बनाती है, और मुझे घड़ी की जरूरत नहीं, ये आप लोगों की तालियां हमारा वक्त बताती है। तो बढ़िया यूं हल्की हल्की फिर मोहब्बत शुरू हो गई हॉस्टल में। और हॉस्टल और जू में एक ही फर्क है, आप में से कितने लोग हैं जो हॉस्टल में रहे हुए हैं? हॉस्टल और जू में इतना ही फर्क है कि जू में कैसा होता है कि हर जानवर की अपनी अपनी टेरिटरी होती है, कि गधा अलग रहता है, घोड़ा अलग रहता है। हॉस्टल में ये एक साथ कर दिए जाते हैं। मेरा एक दोस्त था निहाल चौकसी। निहाल चौकसी, जैसे मैं अगर आप सबसे पूछूंगा आप प्रोफेशनली क्या करते हैं, कोई भी यहाँ पे, आप प्रोफेशनली क्या करते हैं सर? ठीक है, चौकसी प्रोफेशनली चोर था। चौकसी का काम यह था कि जब पूरा हॉस्टल खाली हो तो पूरा हॉस्टल स्कैन करूं और उसमें क्या चुरा सकता हूं ये देखूं। और चौकसी की बीच में आदत थी कि जैसे अगर कोई लड़ रहा है तो बीच में बोल देगा कि नंगा कर दो। उसको पता नहीं लोगों को नंगा देखने में मजा आता था। और हमारा बॉस वार्डन कोई है यहाँ पे? वार्डन जाद ही नहीं हो सकती यहाँ, क्योंकि ये जितने बैठे हैं ये सारे वार्डन को ऐसा कलेक्टिवली गालियां देते हैं। और हमारे वार्डन की वाइफ तो और खतरनाक थी, वो रजनीगंधा खाती थी। चौकसी उसी की रजनीगंधा चुरा के हमको खिलाता था। तो हम एक फैमिली लूप में थे। और ठंडियों में कैसा होता है पता है, हम ऐसा एकदम चद्दर तान के सो रहे होते हैं। और हॉस्टल में एक सिस्टम होता है बेल बजाने का, वो था बेल बजाने का सिस्टम उठाने के लिए, हाँ घंटी ऐसे। तो हमारे वो घंटी बजती थी 5 मिनट तक, लौंडे इरिटेट हो जाते थे। तो लौंडों ने रू डालना शुरू कर दिया। तो मैडम ने क्या किया, मैडम ने ऊपर उठाना शुरू कर दिया आके। तो हम ऐसे ठंडी में चद्दर तान के सो रहे हैं। एक दर्शक करके मेरा दोस्त सो रहा है, उसकी मैडम ने चद्दर की थी सुबह 5 बजे। अब हमको लगा कि दर्शक गुस्से वाला आदमी है, मारेगा, सुबह किसी को पिटता हुआ देखेंगे। दर्शक ने उन्होंने रिवर्स कर दिया। दर्शक कहता है कि कल से इस रूम में सारे नंगे सोएंगे। सारे नंगे सो भी गए। अगले दिन मैडम आई, मैडम ने चौकसी की चद्दर खींच दी। चौकसी 108 किलो का था। तो जो डायग्राम चौकसी अपने पेट के कारण नहीं देख पा रहा था वो मैडम ने देख लिया और मैडम भागी। भाई क्रेजी कांड, कितने हॉस्टल वालों के कांड तो खतरनाक होते हैं। और फिर ये जैसे धीमे धीमे ऐसे कैसा होगा कि जब हॉस्टल में किसी से तुमको प्यार होता है तो तुमको लगता है कि किसी को नहीं पता है, पर पूरी स्कूल को पता चल गया होता है कि रनमल भाई का चालू है। उसका सरनेम चड्डा था, पूरी स्कूल मेरे को रनमल चड्डा बुला रही है। मैं जैन आदमी हूँ कुछ। और फिर ऐसा था कि एक दास्तां शुरू हुई थी सालों पहले, आज उसे खत्म करने जा रहा हूँ। उसका अधूरा इश्क ही मेरी जीत है, खाली मैदान में खुद से लड़ने जा रहा हूँ। हाँ माफी चाहता हूँ, आपके इश्क को मैंने संवारा नहीं, पर आपके बिना ये अधूरा इश्क भी हमें गवारा नहीं। हाँ मैं हॉस्टल की उस खिड़की पे बैठा था जहाँ से पूरा स्कूल नजर आ रहा था, स्कूल का वो मैदान नजर आ रहा था, और मैदान में एक हल्की सी चमक। वो चमक उस दिन बारिश की नहीं थी, न ओस के बूंद की जो पत्तों पे लहरा रही थी, पर वो चमक थी मेरे यार की जो सफेद कुर्ते में टहल रही थी। वो मैं सिर्फ उसका टहलना नहीं था, वो मुझे यूँ बताना था, वो मुझे यूँ जताना था कि शायद हम मिल चुके हैं, शायद हम मिलने वाले हैं, शायद कल से हम एक हैं, शायद कल से हम एक ही किताब में संधि विच्छेद कर रहे होंगे, शायद कल से हम एक ही किताब में चित्रों में रंग भर रहे होंगे। पर उसे न जाने क्यों मेरे प्यार की गणित समझ में ना आई। उसे आज भी लगता है हम दो जिस्म हैं, पर नहीं, कल से हम एक हैं।
मैं हर शाम ना हॉस्टल के मैदान में उसके पास बैठता था और उसको एक शेर सुनाता था। आप कहेंगे इरशाद तो और ज्यादा मजा आएंगे। इरशाद कि मैं इस चौखट को घर बना दूंगा, तुम इस चौखट पर बैठोगी क्या? शाम को क्या बनाऊंगी मेरे इंतजार में सोचोगी क्या? मेरी दादी को चाय बड़ी पसंद है, उन्हें 2 वक्त की चाय पिलाओगी क्या? जितना प्यार मैं मेरी दादी से करता हूँ उतना जताओगी क्या? इतने में आपके जाकिर भी आए, बोले ये सिंदूर की डब्बी आए, 2 चुटकी लगाओगी क्या? कितने जाकिर भाई की बहन से कि कितनी बेगरत सी रात गुजरी है तेरे सराने के सहारे। अगर यकीन ना आता हो तो जाओ छत पर देखो, तुम्हारा सराना अब तक सूखा नहीं है कि तुम्हारे लफ्जों से निकला हर शब्द जैसे पत्थरों पे लकीर हो जाते हैं। तुमसे नाता क्या टूटा, हम सीधा फकीर हो जाते हैं। तुम्हारा और आंसुओं का रिश्ता देखो, तुम्हारा नाम लेते ही हाजिर हो जाते हैं। ये शेर देखो कितने मुकम्मल है, कभी रनमल तो कभी जाकिर हो जाते हैं। और फिर क्या, फिर सब बढ़िया चल रहा था तो भगवान वापस ऊपर से देखता है, बोले कि अच्छा तेरे को मजे आ रहे हैं। तो फिर मैडम का ट्रांसफर हो गया, टीचर्स ट्रांसफर तो आपको पता ही होगा। इंग्लिश टीचर है यहाँ पे कोई? अरे ये छोड़ो, इंग्लिश टीचर छोड़ो, पीटी सर है कोई? पीटी सर जिसकी इंग्लिश जोरदार हो। हेलो हेलो, कैसे है? What's your good name? अर्पिता मैम, आप पीटी टीचर है, इंग्लिश टीचर है, तो वो जो पीटी सर आप पे लाइन मारते थे वो कहाँ है? अच्छा एक मिनट, हम दुनिया को रिवर्स करते हैं। मैम एज ए इंग्लिश टीचर आपको कोई पीटी टीचर पसंद आया? नहीं? अरे यार, कोई पीटी सर नहीं है यहाँ? ये बैठा ना, ये बैठा इधर। क्या हाल है दोस्त? लव यू टू यार। अच्छा पीटी सर, अगर इंग्लिश मैम को एक शायरी सुनानी हो, सुना दूं? अर्पिता नाम को सुना दूं? मैं सुना दूं? तो अर्पिता मैडम, ये शायरी पीटी सर की तरफ से है। अरे दुनिया के जितनी भी पीटी टीचर्स हैं उनकी तरफ से। अर्पिता मैम, सपोज कीजिए कि आप एक बीच पे हैं और द पर्सन यू लव द मोस्ट आपके सामने, और वो कहता है कि अर्पिता की अक्सर शिकायत रही मुझसे, पूरी बात तो बोलो, कि उसे नींद नहीं आती है। तो मैंने भी अर्पिता की नींद से पूछा भला ऐसा क्यों? तो वो कहती कि मैं नहीं चाहता अर्पिता की हसीन पल के उसकी आंखों के सहारे पूरी रात गुजारे। अर्पिता से कहना जरा संभल कर सोए तकिए पर, नीचे मैंने एक सपना रखा है, जब भेजा उसे मेरे लिए तो नाम क्यों अपना रखा है। बड़ी शौक से पूछता हूँ आसमान से, क्यों अपनी जमीन पे मेरी मोहब्बत का चांद अपना रखा है। वो मेरे जो पीटी सर वहां खड़े थे, कहाँ गए? पीटी सर आपके लिए यस आया, यस। ये लौंडो को रास नहीं आया, ब्रेकअप करा दे तुरंत। मैम आप कैसे, सिंगल है, कमिटेड है? बोले जन्मजात सिंगल है। आपने नीता बेटा शादी करा दो। शादी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। मैंने मेरे पापा को देखा है, मतलब कितनी वो है यार कि मर्द आदमी बाहर जाता है, एकदम यूं मैस्कुलिन फीलिंग होती है, घर जाते ही बोलते कि इसको खाना डालो, आ गया। ये क्या तरीका है? आपको शादी वादी की इच्छा है कि आप ढूंढ रहे हो वो लड़का? अर्पिता मैम, वो पीटी सर थोड़े उतावले हो रहे, कूद रहे वो आदमी। बैठो बैठो। मैम क्या इच्छा है सर के लिए? भैया नंबर बोलो। क्या कह रहे हो? लिखो 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 दोस्त, लिखो नंबर 83 51। सारे लौंडे लिख रहे, 100 रिस्पॉन्स। महादेव के भक्त हैं, महादेव के भक्त। एक साथ मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। मैंने जब मेरी मोहब्बत को आखिरी बार देखा था तो मैंने सिर्फ उससे इतना पूछा था कि क्या तुम जानना चाहती हो तुम्हारे बिना मैं कैसा हूँ? तो सोचो हिमालय से शिव रूठ जाए तो क्या होगा।
सोचो गणेश जी से मोदक रूठ जाए तो क्या होगा, सोचो तुम्हारे सपने का आईना तुम्हारे सपने में टूट जाए तो क्या होगा। क्या हो गया, क्या हो गया? एक मिनट, क्या हो गया? मैंने तुमसे बात नहीं की वो इसलिए। अच्छा भैया क्या नाम है अपना? मैं कैसे करूं बताओ? मैं घर से शो करने निकला तो तुम रैगिंग कर रहे हो मेरी। एक आदमी बताओ, एक आदमी बताओ। अच्छा हुआ तुम पास आउट हो गया सारों। थोड़ा सा नर्वस है पर आप लोग भाई को कॉन्फिडेंस देंगे। एक बार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, आवाज हो जाए भाई की। अनिल जी घबराना नहीं है, ये माइक यहाँ रखना है, यही इसी पे ही बोलना है, ठीक है? क्या 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 करते हैं आप? सर बीटेक फर्स्ट ईयर। बीटेक फर्स्ट ईयर में हो? जेईसी। फिर इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? तो यहाँ से उंगली क्यों की आपने? वो अंदर से है मतलब इंदौर का वो एक वो है। नहीं, इंदौर का नहीं, नवोदय से। अच्छा नवोदय से ही है। नवोदय वालों आप कुछ कहना चाहोगे नवोदय के लिए? नवोदय एक जान है। जान है तो कुछ एक शेर खड़का दो यार, कुछ शायरी कर दो यार आप, मेरे को मजा आ जाए। मैं कर दूं फिर? मैं तो करता ही रहता हूँ। आप भाई से सुनोगे कि मैं सुनाऊं? आप सुनो। अरे नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप सर मेरे से नहीं आती सर, आप सुनोगे। अच्छा आपको नहीं आती है पर आप मेरे को ये बताइए, आप मेरे को ये बताइए, ये जो आपका दोस्त, ये सारे दोस्त यार तुम्हारे? हाँ सर, 10-12 लोग। देखा इन्होंने आपके साथ क्या किया? लगवा दी। हैं? लगवा दी सर। लगवा दी ना। ये सारे एक जोश में चढ़ जाते, पर मेरे को लगता है कि दोस्त ही होते हैं जो जीवन में आगे लेके जाते हैं। कि मेरी मोहब्बत में दोस्ती का जिक्र करना जरूरी था। वाह वाह वाह। मेरे इश्क का यूं फिक्र करना जरूरी था। मोहब्बत जंग में वो मेरे साथ खड़ा था, आंसुओं से उस रात वो क्या खूब लड़ा था कि तेरी दोस्ती को जताना चाहता हूँ, दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, पर तेरी दोस्ती को खुदा मान लूं ऐसी मुझे इजाजत नहीं है। वो बोला तो सब में प्यार बांटता फिरता है, तेरा प्यार किसी और में बांट लूं ऐसी मुझ में ताकत नहीं है। मैं संसार हूँ तेरा, तू मेरा स्वाभिमान है। मैं बोला गंगाधर तू मेरा शक्तिमान है। वाह वाह। तो अभी आप क्या कैसे सिंगल हो? आप सिंगल ही हो? यस सर। सिंगल हो तो शादी के लिए तैयार हो? यस सर। पूछ लूं? नो सर अभी नहीं है। अर्पिता मैम का आधा नंबर है मेरे पास, पूरा करवा दो। पूरा करवा दूं? भाई पूरा नंबर मुश्किल है। कोई नहीं, एक कुछ अगर आप अच्छी बात शायरी कर दो तो शायद अर्पिता मैम पूरे नंबर 10 के 10 दे देंगे। हाँ एक कुछ भी सुना दो आप देख के सुना दो। इंदौर तुम लोग यार बहुत प्यारे लोग हो, ये मेरे को पता चल गया है कि अगर किसी की उड़ती लकड़ी आ रही है तुमको बहुत मजा आता है। आपके दोस्त में और सबसे ज्यादा वो आपको कौन लगता है कि इसी ने उंगली की है आपकी? उपेंद्र। क्या नाम है? अच्छा है। कौन? उपेंद्र। शायर अच्छा, दोस्त खराब है? दोस्त भी बहुत अच्छा, दिल दोस्त दिल का बहुत अच्छा। ऐसा कोई आपको कोई कांड वांड में फंसे हो और बचा लिया हो? हमेशा सर, हमेशा फंसा हूँ। आप हमेशा ही फंसे हो? दोस्त यार तुम तो गलत फंस गए आज। नहीं सुनाओ, तुम सुनाए बिना आज जाओगे नहीं। इसने उपेंद्र ने इसको शायरी भेजी है, बोलता है मुंह बंद कर। वहां बैठ के फोन लगा रहे। अब ये काटो मत, जरा बात करो मुझसे। हाँ लगा दो। तुम पढ़ दो। ये इनके फोन तो मैं उठाते रहूंगा। ये झंझट के जमाने के कपड़े नहीं, ये झंझट के जमाने के कपड़े नहीं, तुम तो केवल सूट और साड़ियां ही पहनकर आया करो। वाह। ये सजने संवरने की जरूरत तुम्हें क्या है? यूं सजने संवरने की जरूरत तुम्हें क्या है? तुम तो खुले बाल, माथे में बिंदी और कानों में झुमके डाल के आया करो। वाह। इरशाद कि एक झलक ही तो देखा था, तुम्हें मन भरता कैसे? तुम मौत आंखों में लेके आई थी, अब बला में डरता कैसे? जहर खरीदने निकला था, अमृत निकला, मैं मरता कैसे? और मेरी कब्र पे लाल साड़ी पहन के आई हो, अब साला तारीफ करता तो करता कैसे? वाह।
थैंक यू एक बार भाई के लिए जोरदार ताली हो जाए, कम ऑन। बहुत बढ़िया दोस्त। और किसी की इच्छा हो, एक मिनट, यहाँ पे आपका कोई फेवरेट फैकल्टी टीचर कोई है? सर आ जाइए सर। एक मिनट, वापस आओ। अरे नहीं रुको, वापस आओ। एक मिनट जाओ ना यार सर। देखो सर उठे और सर ने यूं हाथ ऊपर किया, कोई चिल्लाए नहीं तुम, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे सर उठे जोरदार चिल्लाना तुम, ठीक है? चलो आ जाओ सर। जॉन सीना, यू कांट सी मी। आशीष सर आए हैं। हाँ जी मालिक। कैसे हैं आशीष सर? सर आप माइक कुछ कहना चाहेंगे आपके नवोदयंस को? आप मैं एक्चुअली सुबह से ही आप जहाँ खड़े वहीं खड़ा था। अच्छा, सुबह से आप यही हो? चलो फिर मिलते हैं दोस्त। अरे नहीं मेरी अभी क्या हुआ भाई? हाँ। मेरी वाइफ ने एंट्री मारी है जस्ट इस आपकी वाइफ को एक शायरी सुनो, मेरी सही में इच्छा है इसकी। एक आप फिर एक मैं। सुनो, इरशाद बहुत मजा आया कि तुम्हारा माथा कबूतर मेरा कांदा डाली हो जाए। बाबा कि तुम्हारा माथा कबूतर मेरा कांदा डाली हो जाए। मैं चाहता हूं तुम माई के चली जाओ, मेरा घर खाली हो जाए। मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता हूँ। आपकी शादी हो गई? अभी मैं बता देता हूँ। हाँ नहीं सही बताओ। हाँ हो गई? तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जाए वो घर। नहीं, कभी कभी ऐसी बातें जो है वो लोग करते जिनकी नहीं होती है। नहीं, आपको क्या लगता है सर, शादी करना सही है? देखो सर, खाए तो बचता है। मेरी शादी को अभी रिसेंटली 2 साल हुए, 3 दिसंबर को। ठीक है। तो 3 साल तक तो ठीक है। 3 साल तक ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ कोई एक एडवाइस आप देना। आप तो 2 साल ही हुए हैं यहाँ पे, कोई ऐसा एक मिनट माइक ले सकता हूँ सर मैं? ऐसा कोई है जो बहुत टाइम से शादीशुदा हो? ये तो मोहनजोदारो के टाइम से। इधर आओ। गुप्ता जी आइए, जल्दी आइए। हाँ, तो आज हमारे पास देखो, अब हमारे पास 2 पक्ष हैं, एक न्यूली मैरिड और एक काफी टाइम से मैरिड। ठीक है सर? हेलो सर। ऐसी कोई एडवाइस, जैसे आज हमारी इतनी यंग जनरेशन बैठी है, तो ऐसी कोई एक एडवाइस आप इनको देना चाहेंगे कि सर शादी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए? मुझे भी देना सर। मैरिज इज जस्ट लाइक जिसे हम हिंदी सर। जैसे मरुस्थल में जब हम देखते हैं ना, कुछ हमें चमकता हुआ सा दिखाई देता है और हम सोचते हैं, मैं दोनों में बोलूँगा। जैसे मरुस्थल में जब हम जाते हैं कि हमें लगता है जैसे कुछ चमकता सा कुछ दिख रहा है हमें, और हम उसकी तरफ बढ़ते हैं, और तब जब वहाँ देखते हैं वहाँ कुछ नहीं रहता है, फिर देखते हो और आगे कुछ चमक रहा है, वहाँ आगे जाते हैं वहाँ भी कुछ नहीं चमक रहा होता है, उसके आगे चमक रहा होता है। सो मैरिज इज जस्ट लाइक अ मिराज इन द डेजर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब ये मेरे को लग नहीं रहा है शादी करेगा कोई आप। अरे सर एक शायरी कहना चाहते हैं, इंदौर, इरशाद। मैं वैसे तो सुबह से शायरी सुना रहा हूँ, लेकिन ये स्पेशल 4 लाइनें मैं मेरी वाइफ को सुनाना चाहता हूँ जो अभी आई है। दिखता न क्योंकि क्या है, अभी 2 साल ही हुए था, शायरी तो सुना ही देता हूँ। सुनो इरशाद। ये डर है कि मैं तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, हाय कि मैं तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं, तू लगाए आखिरी बोली मैं तेरे नाम हो जाऊं। वाह, क्या बात है सर। भाई ने 4 लाइन बोली तो 4 लाइन मैं भी बोलना चाहूंगा। जी सर। और आप सभी लोगों को डेडिकेट करता हूँ। अनगिनत यहाँ तारे होंगे, अनगिनत यहाँ तारे होंगे, यहाँ कुछ चौबारे होंगे, जो आज बर्फ से शीतल हैं कल जलते अंगारे होंगे। हर कोई नहीं तुमसा होगा, सब अपने में न्यारे होंगे, हम खुद को अकेला समझेंगे जब आप छोड़ सारे होंगे। वाह, क्या बात है सर। थैंक यू सो मच। ठीक है इंदौर, अब मैंने तुम्हारा मन रख लिया, अब मैं कर लूँ मेरा।